वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे मेरे गाँव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी सम्मान 2024 और राजस्थान MSME नीति 2024 को मंजूरी। पूरी विस्तृत चर्चा इन क्वेश्चनों पे करेंगे और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान दिल्ली शुद्ध सार संग्रह की क्या कहानी है। पूरी चर्चा डेली अब आपको 8:30 पर ये क्लास मिलेगी। संडे के दिन वीकली क्लास होती है और फिर मंथली क्लास होती है। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा उसकी रिवीजन करते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हेल्थ और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो अजमेर की सूफिया सूफी को। हिंदुस्तान जिंक की जीवन तरंग पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी समाज का निर्माण करना। मोहम्मद सलीम को किस क्षेत्र में योगदान के लिए रॉयल MF हुसैन अवार्ड दिया गया, तो चित्रकला। मिस्टर राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता, कर्ण सिंह राजपुरोहित। फिर हमने पढ़ा 36वीं सब जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता, रजत। हाल ही में जम्बू द्वीप पद्मश्री अवार्ड 2024 किसे मिला, राजन सरदार और तुलसी त्रिकानी को। और राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 का मुख्य लक्ष्य अगले 5 वर्षों में निर्यात को कितना बढ़ाना है, 1.5 लाख करोड़। तो इसकी क्विज आपको नानक क्लास क्विज भी मिल गई और इसका नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, राजस्थान करंट अफेयर्स 2024-25, जिसमें डेली वीकली मंथली और मंथली क्लास भी आपको वीडियो के रूप में मिलेगी। इसमें आपको मिल चुकी है, तो आप ये ज्वाइन करें नानक क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ किसने किया। मेरे गांव की मिट्टी, देखो 5 दिसंबर की बात है। 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मृदा दिवस के अवसर पर मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ किया भागीरथ चौधरी। और नाम से आप जानते होंगे, भागीरथ चौधरी अजमेर से सांसद है। भागीरथ चौधरी अजमेर से सांसद है और वर्तमान में केंद्र में राज्य कृषि मंत्री हैं। वर्तमान में केंद्र में राज्य कृषि मंत्री हैं। उनके द्वारा मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ किया। ये आप देख सकते हो, मेरे गांव की मिट्टी का शुभारंभ भागीरथ जी चौधरी करते हुए। मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओगे तो शुद्ध खिलाओगे अभियान का शुभारंभ केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने दिल्ली स्थित अपने आवास से इसकी शुरुआत की। इस अभियान की पहल मसाला कंपनी MDH ने की थी। उद्देश्य किसानों को पेस्टिसाइड के दुष्परिणामों से अवगत करवाना और उन्हें गुणवत्तापूर्वक और पेस्टिसाइड मुक्त फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना। मेरे गांव की मिट्टी जैसी पहल किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ उनके खेतों की उर्वरता और उत्पादकता को बनाए रखने में मदद करेगी। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 दिसंबर 2024 को इस अभियान का शुभारंभ किया गया। दूसरा प्रश्न, जयपुर की जुड़वा बहनों इशिता और इशिका ने दिल्ली में आयोजित नेशनल मुआई थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन से पदक जीते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली में आयोजित नेशनल मुआई थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन से पदक जीते। यानी नाम कैसे याद रखना है, इशितार इशिका मुआइर थाई, ठीक है। इशितार इशिका मुआइर थाई दिल्ली में आयोजित हुई बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसमें इशिता ने गोल्ड और इशिका ने सिल्वर जीता। इशिता ता ने गोल्ड जीता और का ने सिल्वर जीता, ठीक है। हाँ, इशिता गोल्ड और इशिका ने सिल्वर मेडल जीता। याद रखना, दोनों जुड़वा बहन है। नेशनल मुआई थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप, दोनों जुड़वा बहनों ने इस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश की खिलाड़ियों को हराकर एक गोल्ड और एक सिल्वर अपने नाम किया। यानी इशिता ने गोल्ड, इशिका ने सिल्वर। इशिता ने अंडर-8 कैटेगरी में गोल्ड जीता और इशिका ने अंडर-10 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की अंडर-17 गर्ल्स टीम ने 43वीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। अभी आपको लगेंगे कि सर क्या अंडर-17 है, ये क्या है। भाई प्रश्न पेपर में आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं पेपर के अंदर, इसलिए डेली में अपडेट में एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है।
राजस्थान की अंडर 17 गर्ल्स महिला टीम ने 43वीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक। तो राजस्थान की अंडर 17 गर्ल्स टीम ने 43वीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में पहली बार सिल्वर जीता है। यह चैंपियनशिप बोध गया बिहार में हुई थी और फाइनल में राजस्थान को उत्तर प्रदेश ने हराया था। पिछले साल राजस्थान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, अब की बार सिल्वर पर आ गए और उम्मीद करते हैं अब की बार स्वर्ण पदक जीते। इस चैंपियनशिप में 28 राज्यों के 700 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और टीम के सदस्य के रूप में बात करें तो इस टीम की कप्तान थी भूमिका राव और उप कप्तान थी कृष्णा उप कप्तान। अभी आपने देखा होगा पंजाब के अंदर एक चैंपियनशिप हुई थी, उसके अंदर पूछा गया था कि राजस्थान के कप्तान कौन है। ध्यान रखना, 43वीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल में भूमिका राव कप्तान थी और राजस्थान ने रजत पदक जीता। 8वीं फेडरेशन कप राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए राजस्थान महिला टीम की कप्तान और उप कप्तान कौन है? 8वीं फेडरेशन कप राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए, ठीक है, एक तो चिड़ी बल्ला होता है, चिड़ी वाली होती है, एक बॉल वाली बैडमिंटन होती है, दो प्रकार की होती है। राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए राजस्थान महिला टीम की कप्तान और उप कप्तान कौन बनी है? अब आप सोचोगे सर इस प्रश्न का क्या मतलब ये है कि कप्तान और उप कप्तान, कप्तान और उप कप्तान कृष्णा ही है, ठीक है। कृष्णा कुमावत कप्तान है और कृष्णा शर्मा उप कप्तान है, यानी दोनों के नाम ही कृष्णा है, कप्तान और उप कप्तान। तो कृष्णा कुमावत कप्तान है और कृष्णा शर्मा उप कप्तान है, तो इन दोनों को याद रखना। 8वीं फेडरेशन कप राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए राजस्थान महिला टीम की घोषणा हुई। खुशहाल नगर कर्नाटक में 8वीं फेडरेशन कप राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए राजस्थान महिला टीम की घोषणा हुई। 6 से 8 दिसंबर को ये टूर्नामेंट हो रहा है। टीम की कप्तान और उप कप्तान दोनों का नाम ही क्या है? कृष्णा है। कृष्णा कुमावत कप्तान और कृष्णा शर्मा उप कप्तान, थोड़ी सी इसको याद रखना। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी सम्मान 2024 से किस टीम के 4 सदस्य सम्मानित किए जाएंगे? जी बिल्कुल, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल प्रहरी सम्मान दिया जाएगा, यानी जल का संरक्षण करने के लिए, जल का संरक्षण करने के लिए अनुकरणीय उत्कृष्ट कार्य के लिए एक टीम है, उसके 4 सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। उस टीम का नाम, उस संघ का नाम है तरुण भारत संघ, और जिसको आप कहते हैं वाटरमैन, वाटरमैन राजेंद्र सिंह है, कहते हो ना, वो तरुण भारत संघ चलाते हैं। उसके अध्यक्ष, तरुण भारत संघ के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र सिंह, जिन्हें हम वाटरमैन कहते हैं। उसी संघ के, उसी टीम के 4 सदस्य सम्मानित किए जाएंगे। तो जल प्रहरी सम्मान 2024, ठीक है। अब इससे ये समझ मत लेना जेल प्रहरी, जेल प्रहरी की भर्ती भी आ रही है, ये है जल प्रहरी, क्योंकि कईयों के कानों में अब जेल प्रहरी गुजरने लग गया, ये जल प्रहरी है। जल सुरक्षा और जल प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी सम्मान दिया जाएगा। यह इस वर्ष यह सम्मान भारत संघ टीम के 4 सदस्यों को प्रदान किया जाएगा, यानी तरुण भारत संघ टीम के। एक छोटेलाल जी मीणा है, एक रणवीर गुर्जर है, एक सुरेश रेकवार है और एक राहुल सिंह। इस टीम के 4 सदस्य हैं, उन्हें जल प्रहरी सम्मान दिया जाएगा। इन्होंने तरुण भारत संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में कई दशकों से काम किया है। समारोह का आयोजन 18 दिसंबर 2024 को न्यू महाराष्ट्र सदन दिल्ली में आयोजित होगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, जल प्रहरी सम्मान 2024। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में ट्रायल के लिए किस जिलों में विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना की है? राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार, देखो भ्रष्टाचार का मामला बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार सीधा हो नहीं सकता, भ्रष्टाचार में कई लिप्त होते हैं, कड़ियां होती है। यानी छोटा अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, इसका मतलब उसके पीछे भी टीम है, तो बड़े से बड़ा पद है वो भ्रष्टाचार में लिप्त होता ही जाता है, तब तो भ्रष्टाचारी खत्म नहीं होती है। और जड़ है इसकी, जहां से वो भ्रष्टाचार शुरू होता है, यानी सबसे बड़ी जड़ है जनता। अगर जनता बंद कर दे, क्योंकि जनता चाहती है कि मुझे जल्दी काम मिल जाए, मुझे मेरा जल्दी काम हो जाए, या मुझे ऐसे हो जाए, तो सबसे पहले वो जड़ है वो चलती है, फिर वो जड़ ऊपर तक चली जाती है। तो राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में ट्रायल के लिए किस जिले में विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना की है? तो सीकर, बारां, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। सीकर, बारां, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। तो सीकर, बारां, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में विशिष्ट कोर्ट की स्थापना होगी। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में जल्द ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए 8 नई अदालतों की स्थापना की है। विधि व विधिक कार्य विभाग ने इन अदालतों के सृजन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
विशिष्ट न्यायालय सीकर, 12 चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिला मुख्यालयों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोगों की सुनवाई के लिए स्थापित किए गए हैं। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर एक विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की गई है, जो चेक अनादरण के मामले की सुनवाई करेगा। चेक लगा देते हैं ना, बाउंड हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, चेक लगा देते हैं कि तो ला 5,000 का चेक भर देता हूँ, 20,000 का, 1 लाख का चेक भर देता हूँ और उस खाते में कुछ होता ही नहीं है। तो चेक अनादरण के मामले की सुनवाई के लिए झुंझुनू जिला मुख्यालय पर विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की गई है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। हाल ही में ग्रेटिट्यूड ए मंत्रा ऑफ लाइफ पुस्तक का विमोचन किसने किया? हाल ही में ग्रेटिट्यूड ए मंत्रा ऑफ लाइफ पुस्तक का विमोचन किया तेजस्विनी गौतम ने। किसने? तेजस्विनी गौतम ने ग्रेटिट्यूड ए मंत्रा ऑफ लाइफ का विमोचन किया। किसके द्वारा लिखित है? देखिए, तो ग्रेटिट्यूड ए मंत्रा लाइफ ऑफ लाइफ पुस्तक का विमोचन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले और आरएस प्री वाले ऐसी पुस्तकों का जरूर ध्यान रखें। लाजपत राय चंदनानी की लिखित पुस्तक ग्रेटिट्यूड ए मंत्रा ऑफ लाइफ का विमोचन ज्वेल ऑफ इंडिया रेजिडेंशियली सोसाइटी में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। इसकी मुख्य अतिथि थी डीसीपी तेजस्विनी गौतम और उनके द्वारा ही क्या किया गया? इसका विमोचन किया गया। बस पुस्तक को याद रखना, लाजपत राय चंदवानी की लिखी है, विमोचन डीसीपी तेजस्विनी गौतम के द्वारा किया गया। एक नीति पढ़नी है क्योंकि 9 दिन 9 नीतियां, 9 नवरात्र आते हैं, वैसे सरकार ने 9 नीतियां जारी कर दी। हम लगातार पढ़ रहे हैं, एक एक पढ़ रहे हैं और आप एक एक को याद करते जाना। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज नीति 2024। इसका उद्देश्य है तकनीकी, वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान करना और एमएसएमईएस को वैश्विक स्पर्धा के लिए तैयार करना। यानी इस छोटे जो सूक्ष्म, छोटे मध्यम जो उद्योग है ना, उनको वैश्विक स्पर्धा के लिए तैयार करना इस नीति का ज्यादा उद्देश्य है। तो ए व बी दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, पूरी डिटेल बता देता हूं, कभी कथन से और से प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 उद्देश्य राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, एमएसएमई को तकनीकी, वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान करना। ये तो है मुख्य उद्देश्य। आर्थिक प्रोत्साहन किसमें क्या क्या दिया जाएगा? तो आर्थिक प्रोत्साहन की बात करें, ऋण पर 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। एसएम यानी एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। तकनीकी सहायता क्या मिलेगी? क्योंकि आज कोई भी काम करना है हमें टेक्नोलॉजी जरूरी है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान होगा। क्वालिटी सर्टिफिकेशन और बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर पर 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण सहायता मिलेगी। इसके अलावा विपणन और डिजिटल प्रोत्साहन, विपणन आयोजनों में भागीदारी के लिए, अगर विपणन जो आयोजन होते हैं उनमें भागीदारी ली जाती है तो 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान। डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपए तक पुनर्भरण। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या अधिकतम 50,000 रुपए का पुनर्भरण। अन्य पहल देखें तो एमएसएमई को आधुनिक तकनीकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है। ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है। रोज एक नीति करवा रहा हूं भाई, इन नीतियों को अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत काम की चीज है आपके लिए। सुजस बुलेटिन आ रहा है राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट 9वां संकल्प कर लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री, राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। क्योंकि सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर और विकसित भारत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। ये लो जी, रोडवेज वालों, रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करने पर किराए की 10 गुना वसूली की जाएगी। मान लो आप बैठ के कनेक्टर जो होता है कई बार पता नहीं चलता और आपको कोई आपकी 80 रुपये क्या है 80 रुपये आपका किराया और आपने टिकट नहीं ली तो इंटू 10 कर लेना। और याद रखना, जब भी रोडवेज में सफ़र करो, यानी जब निःशुल्क होती है ना, जैसे परीक्षा, वो अलग बात है, वैसे करो तो कितना भी हो कंडक्टर से टिकट लेनी है। कई बार कंडक्टर 80 रुपये की टिकट होती है और महिला काट के दे देता है, तो उसमें आप फंस जाओगे। ध्यान रखना, कंडक्टर तो फंसेगा, आप फंसोगे। तो
पूरा सचेत रहना है, वो भ्रष्टाचार वाली बात है। अगर आप सचेत रहे तो ये सचेत रहेंगे। और अपने सोचते हैं 80 रुपये या 40 रुपये काट देगी, क्या होता है, ये बस ऐसे ऐसे करते ही भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। इसलिए खास करके ढंग से रोडवेजों को चलानी है ना, तो पूरी टिकट लेके और हाथ में दिया करो, ले भी दे दे, ठीक है, नहीं तो कभी फंस गए तो 10 गुना के चक्कर में आ जाओगे। खाद्य सुरक्षा पात्र परिवार गैस कनेक्शन आईडी मैपिंग 10 दिसंबर तक करवाएं। जैविक खेती उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का सम्मान होगा। और ये नीतियां हैं, सरकार सुजस भी डाल रही है और अपने भी एक एक डाल रही है। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना भी। कोई ऐप का लिंक है, कोई वीडियो का लिंक है, कोई पीडीएफ है, ये सारी आपको उपलब्ध हो रही है। आप इसको ज्वाइन करें और मेहनत करें बार बार। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में कुल विधायक हो चुके हैं पूरे के पूरे 200, यानी वर्तमान में 200 विधायक हैं, सीट खाली नहीं है कोई भी। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, मिस्टर राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता? समीर जसूजा, कर्ण सिंह राजपुरोहित, विशिष्ट गहलोत, अर्जुन मेहता। एच डॉज चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए निःशुल्क टोल दूरभाष टेलीफोन संख्या 1098 है। राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरियाबाद की ओढ़नी पहनती है? तीज। राजस्थान के प्रथम गवर्नर गुरमुख निहाल सिंह। बाबूजी के फड़ गाते समय किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? रावण हत्ता। और स्वर्गीय श्री जगजीत सिंह जी श्री गंगानगर के हैं, गजल गायक के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये 5% पशु परिचर में आए हुए हैं और आपको अच्छे तरीके से इनको देखना है। अब 5% और पशु परिचर एग्जाम 2024। रिक्को ने एक जापानी क्षेत्र जोन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया है? बातारी फुलवारी राजस्थानी लोक कथाओं का संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? 1949 में वृहद राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन बने? साधु सीताराम दास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया और किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली का वृहद राजस्थान में विलय हुआ? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और आज रीट पात्रता 2024 का पहला टेस्ट होने जा रहा है। 5 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा। 12 तारीख को पहला टेस्ट रीट मुख्य परीक्षा का होने जा रहा है। और बाकी ये रीट L1 की वीडियो कोर्स है और पात्रता है, आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा आरबीएससी की बुक बाजार में उपलब्ध है और करंट अफेयर्स की वार्षिकांक आ चुकी है। ये दोनों कॉम्बो लेते हो तो भी आपको छूट दी जा रही है दोनों कॉम्बो में आप। ठीक है, तो 80 580 22 001 पे संपर्क करके आप पुस्तक ले सकते हैं। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र न्यू टेस्ट सीरीज है। 10 दिसंबर को पहला टेस्ट होने जा रहा है। 75 क्वेश्चन, 150 अंक। और सेकंड ग्रेड का एक टेस्ट हो चुका है, आज इसकी व्याख्या यूट्यूब पे मिल जाएगी। दूसरा टेस्ट आपको बता दिया गया है। करंट अफेयर्स ये तो लेनी है और राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। बस आप निरंतर मेहनत करें, कमी नहीं रहनी चाहिए, किसी भी प्रकार की निरंतरता रखें। शिक्षा मनोविज्ञान जो सर त्याग सर पढ़ा रहे हैं उनका वीडियो कोर्स उपलब्ध हो चुका है। RS प्री की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इसे ज्वाइन कीजिए। तो निरंतरता रखें। और कोई विद्यार्थी रीट SST की तैयारी कर रहा है तो प्रताप क्लासेस ज्वाइन करके 6 से 8 वाली लेवल 2 की पात्रता परीक्षा के लिए ले सकते हैं, बहुत ही शानदार रहेगी। और वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।